बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक समय की बात है, चुलबुलापुर नाम का एक गांव था, जहां के लोग बड़े ही खुशहाल थे। लोगों के पास बहुत अधिक पैसे तो नहीं थे, पर हृदय बहुत बड़ा था सबका। पर वहां की दिक्कतें बढ़ती जा रही थी, लोगों को कोई समाधान भी नहीं सूझ रहा था। तभी एक दिन उस गांव में एक जादूगर आया। गांव के प्रधान और कुछ लोग वहां उसकी बातें सुनने इकट्ठा हुए थे। आओ आओ सभी आओ और मेरे गुण गाओ। ऐसा कौन सा महान काम किया है तुमने भैया कि मैं तुम्हारे गुण गाऊं? बढ़िया मजाक, बढ़िया सवाल, पर गुण तब गाओगे जब करामात देख पाओगे। अरे दिखाते क्यों नहीं भैया, हम सब तो वैसे भी परेशान थे, थोड़ा मन बहला दो हैं भाइयों। परेशानी, हाँ परेशानी, उसी का हल हूँ मैं, जादूगर नल हूँ मैं। अच्छा, तो आप समाधान करेंगे, हमारी धन की कमी को मिटा देंगे? उसके लिए तुम्हें दो शर्तें माननी होगी। पहली ये कि उतना ही धन लोगे जितने की आवश्यकता है, और दूसरा कि यदि लालच करके अधिक धन लोगे तो बराबरी का भुगतान करोगे। जी नल जी, हम वैसा ही करेंगे जैसा आप कहेंगे। ठीक है, किस्मत की चक्की, गुफा में जाओगे, चक्की चलाओगे तो खूब धन पाओगे, लालच करके अधिक चलाओगे तो लालच की चक्की के जाल में फंस जाओगे। चलो सब लोग चक्की चलाने गुफा की तरफ चलते हैं। धन्यवाद जादूगर नल जी। जाओ जाओ, खूब धन पाओ। सब गांव वाले गुफा की तरफ चले जाते हैं और जादूगर अकेला खड़ा होकर वहां हंस रहा था। फंस गए, लालच की चक्की में धंस गए। प्रधान रामू, ललित और रंभा गांव के बाहर वाले गुफा में पहुंचते हैं और वो वहां पर उस चक्की को देखते हैं। अरे प्रधान जी, ये जादूगर तो सच कह रहा था। हाँ, अब हमारा गांव और भी खुशहाल हो जाएगा। मेहनत तो हम सब करते ही हैं। अगर कभी ज्यादा जरूरत पड़ी तो हम सब इस चक्की की मदद ले लेंगे। और जैसा जादूगर ने कहा, हम लालच में आकर इसका ज्यादा इस्तेमाल नहीं करेंगे। तुम तीनों की बातें एकदम सही है। अभी की दिक्कत मिटाने के लिए एक एक बार चलाते हैं, और इससे जो धन निकलेगा उसे हम गाँव ले जाएंगे। जी प्रधान जी। चारों जन एक एक करके चक्की को चलाते हैं और उसमें से सोना निकलने लगता है। इसमें तो सच में जादू है, सोना ही सोना है इसमें। इतना पर्याप्त है हमारे लिए। अब एक साल के लिए इससे अधिक धन की आवश्यकता नहीं होगी। हाँ प्रधान जी, बाकी धन हम अपनी मेहनत से कमा लेंगे। अब सब चलो यहाँ से, ये धन हम गांव के काम में लगाएंगे। चारों लोग गांव की तरफ लौट जाते हैं। अगले दिन गांव में एक पंचायत बिठाई जाती है। जैसा कि आप सब जानते हैं, कल जादूगर नल आया था। जादूगर नल ने जैसा कहा था, बिल्कुल वैसी ही चक्की हमें उस गुफा में मिली, जिसे घुमाने पर खूब सारा धन निकला। जी प्रधान जी, पर आप किस विषय पर जोर देना चाहते हैं, हमें समझ नहीं आ रहा। इन सब चीजों के बारे में तो हम सब पहले से ही जानते हैं। ललित, मैं किसी एक विषय पर जोर देने नहीं आया, बल्कि जो चीज पहले से ही कही गई है उसके बारे में तुम्हें बता रहा हूँ। मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर किस्मत की चक्की की बात सच हो सकती है, तो जरूर ही लालच करके ज्यादा धन निकालने पर बराबरी की भरपाई वाली बात भी सच ही होगी। सही कहा। अगर लालच करके ज्यादा निकाल लिया तो किस तरह की भरपाई करनी पड़े, इसका कोई भरोसा नहीं। इसलिए मैं आप सब गांव वालों को ये चीज फिर से बता रहा था, ताकि कोई भी गलत काम जाने अनजाने में ना करे। जी, हम सब आपकी बात बिल्कुल समझ गए प्रधान जी। ज्यादा लालच कर दिया तो ये वरदान श्राप में बदल सकता है। हाँ, बस इसीलिए मैंने ये पंचायत बुलाई थी। और दूसरी बात ये कि अब से जब भी चक्की चलानी होगी तो मैं, रामू, ललित और रंभा वहाँ जाया करेंगे, ताकि कोई तकरार ना हो लोगों में और लालच में आकर कोई फंस न जाए। कुछ महीने बीत गए और जो भी धन चक्की से निकला था वो समाप्त हो गया। लोगों ने प्रधान से आग्रह किया और चारों जन फिर से चक्की के पास चले गए। अरे प्रधान जी, हमें तो लगा था कि धन कुछ महीने और चल जाएगा, पर शायद हमने गिनती सही से नहीं की थी। हाँ, इस बार थोड़ा अधिक निकाल लेते हैं ताकि बार बार यहाँ न आना पड़े। हाँ, तुम लोग ये ठीक कह रहे हो। अगर ये बात है तो अच्छा है, लेकिन अगर लोग मेहनत से छुटकारा पाने लगेंगे और उस वजह से ये धन जल्दी समाप्त होने लगेगा तो काफी दिक्कतें आ सकती हैं। तब भी ललित, इतनी छोटी सी बात पर कोई दिक्कत नहीं होगी। आखिर उस जादूगर नल ने
हमारी समस्या हल करने के लिए ही ये किया था ना। तो अगर मेहनत कम होगी तो सबको आराम मिलेगा, तो वो भी तो समस्या का हल ही है ना। हाँ, रामू सही कह रहा है, अगर मेहनत थोड़ी कम होगी तो अच्छा ही है। पर्याप्त धन निकाल ले, फिर हम सब चलते हैं। चारों ने चक्की चलाई और वहाँ से गांव की तरफ चले गए। गांव में फिर धन पहुँचा और इस बार पिछली बार से अधिक मात्रा में, पर समाप्त होने में उसे मानो बस क्षण भर ही लगा हो। इस बार धन 1 महीने में ही समाप्त हो गया। फिर पंचायत बुलाई गई और उन लोगों में एक युवक रकुल भी था। हम लोगों ने इस बार पिछली बार से अधिक मात्रा में धन प्राप्त किया था उस चक्की से, तो ये कैसे हो रहा है? आप इन गांव वालों से पूछिए, आखिर मात्र 1 महीने में इतना धन खत्म कैसे हो गया? मेहनत की इच्छा ही मर गई है जैसे सब में। पर ठीक ही है ना, अगर मेहनत कम करनी पड़े तो बस उतना ही धन लगेगा जितना हम सबको संतुष्ट कर दे, और हम सब और धन के पीछे ना जाएं। रंभा, तुम्हारी बात सही है, पर अभी बस हमने उस चक्की का इस्तेमाल करना शुरू ही किया है, और इतनी जल्दी मेहनत से मुंह मोड़ लेना अच्छा नहीं है। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि अगर दिक्कत गिनती में थी तो अच्छा होता। इस तरह से हमारा क्या होगा? हम सब लालच की चक्की के जाल में फंस जाएंगे। वो किस्मत की चक्की है ललित, थोड़ा सोच कर बोलो। हम सब लालच की चक्की के जाल में फंस जाएंगे। वो किस्मत की चक्की है ललित, थोड़ा सोच कर बोलो, लोगों को भड़काओ मत। हाँ, अगर तुम उस चक्की का महत्व नहीं समझते हो तो तुम्हारा आना ठीक नहीं है। सही कह रहे हैं आप। शायद मैं उसके महत्व को अभी समझ नहीं पा रहा, पर मैं उसके खतरे को समझ रहा हूँ, इसीलिए मैं स्वयं अब वहाँ नहीं जाऊंगा। उन चारों की बातें सुन रकुल हंस पड़ा। आप सब इस तरह बात करते हैं जैसे हम गांव वालों की गलती हो। कहना क्या चाहते हो? आप कैसे इस बात का प्रमाण दे सकते हैं कि आपने अपने लिए अधिक धन नहीं रखा? पर हमने तो सबके लिए धन निकाला था, तुम इन तीनों से पूछ लो। नहीं, मुझे इन तीनों से नहीं पूछना, ना आपसे पूछना है। हम गांव वालों को भी पता है कि आप तीनों उस गुफा में शुरुआत से ही साथ में जा रहे हैं, तो क्या पता आपने आपस में कोई बात बना ली हो। तो अब तुम गांव वालों ने मेरे बिना कोई निर्णय ले लिया? जरूरी था प्रधान जी, आप भी समझिए। हमने निर्णय लिया है कि अब जब भी आप सब जाएंगे तो मैं भी आपके साथ चलूंगा। क्या? हम क्यों ले चले तुम्हें? तुम दोनों इस तरह की बातें मत करो। उस चक्की को पूरे गांव को दे दिया गया है। रकुल यदि गांव की सहमति से आ रहा है तो इसे चुपचाप स्वीकार करो। बस इतना ही नहीं, एक और शर्त है, वो ये कि हर बार बस एक ही इंसान होगा मेरे साथ आप तीनों में से। आप लोग बारी बारी आ जाइए जैसा आप चाहें, और पैसे निकालने हम सब हर हफ्ते चलेंगे। बस इसके आगे अब कोई शर्त नहीं, ये आखिरी शर्त है जो हम मान रहे हैं। ठीक है प्रधान जी। चुलबुलपुर को एक वरदान मिला था उस चक्की के रूप में, पर धीरे धीरे इंसान की लालच ने इस वरदान रूपी चक्की को दूषित करना शुरू कर दिया था। अब की बार रकुल और प्रधान चक्की के पास जाते हैं। अच्छा, तो ऐसे चलती है ये चक्की? रकुल की आंखें चमक उठी उस चक्की का जादू देखकर। हाँ, बस इतना धन पर्याप्त होगा। अरे और निकाल लीजिए प्रधान जी, आखिर आप इतनी दूर आते हैं, लोगों में इसे बताते हैं, तो थोड़ा सा अधिक ले ही सकते हैं ना। बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे वहाँ पंचायत में, और अब यहाँ लालच दे रहे हो। तो आप कह रहे हैं कि आप चारों आपस में जरा सा भी अधिक धन नहीं बांटते थे? नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं करते थे। तब कोई बात नहीं, मैं तो सोच रहा था कि क्यों ना हम दोनों आपस में अपनी कोई बात बिठा लें। अच्छा, सच? हाँ। तब शायद थोड़ा अधिक धन निकालना ठीक होगा। प्रधान ने थोड़ी चक्की और चलाई और रकुल को कुछ धन दिया और अपने पास कुछ रखा। ऐसे ही रकुल ने रामू और रंभा के साथ भी किया, और अब वो चारों इस चीज में मिल गए थे। गांव की हालत सुधर रही थी, पर लालच की सीमाएं इतनी पार हो चुकी थी कि अब प्रतिदिन ही उस चक्की का इस्तेमाल हो रहा था। आप सभी लोग ये क्या कर रहे हैं? चुप रहो, तुम तो चक्की के पैसे लेते नहीं, तो अब यहाँ जलन के मारे हमसे विवाद मत करो। आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे, अगर सब गांव वालों के सामने माफी मांगो तो शायद हम सोच लें। सही कह रही हो रंभा, क्यों रकुल? हाँ प्रधान जी, एकदम सही, मांगो माफी ललित। मुझे चक्की का कुछ नहीं चाहिए,
मैं अपनी मेहनत से संतुष्ट हूँ। मुझे अपना वो गांव याद है जहाँ लोगों के हृदय की सीमा नहीं थी। अब तो आप सबकी सोच भी सीमित हो चुकी है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो ठीक नहीं होगा आप सबके साथ। इसीलिए आप सबको आगाह करने आया था। अब मैं जा रहा हूँ। बस ध्यान रखिएगा कि उस चक्की के साथ आप खुद ना पिस जाएं। ये कहकर ललित वहाँ से चला गया। बाकी लोगों ने ललित की हंसी उड़ाई और आपस में फिर दूसरी बातों में लग गए। तो रकुल, अब तो गांव में कोई दिक्कत नहीं है हमसे किसी को? नहीं प्रधान जी, अब तो सब ठीक है। लोगों की मेहनत भी कम हो गई है। क्यों गांव वालों? वहाँ जो गांव वाले खड़े थे वो खुश नहीं लग रहे थे, बल्कि क्रोध में दिखाई दे रहे थे। अरे ऐसे क्या देख रहे हो? अब तो सब ठीक है ना? सब ठीक है? क्या ठीक है? तुम चारों के घर हम सबसे बड़े हैं। इतना ही नहीं, तुम्हारे पास जो भी ऐशो आराम की चीजें हैं वो हम सबसे अधिक मूल्यवान हैं। रकुल भी तुम सबके साथ मिल गया है। हम सब गांव वालों ने ये निर्णय लिया है कि चक्की किसी एक की नहीं है। हम सबका जब मन होगा तब हम उसे चलाएंगे। अच्छा, अब तक कोई दिक्कत नहीं थी और अब ये सब करने लगे तुम लोग? मैंने इस गांव के लिए कितना कुछ किया है और अब थोड़े से धन के लिए मुझे धोखा दे रहे हो? इन सब से बात करना ही बेकार है प्रधान जी। हम भी अब से बिना रोक टोक के चक्की चलाएंगे। आए बड़े, देखते हैं क्या करेंगे। चलो गुफा की ओर प्रधान जी। अब लोगों में फूट पड़ गई थी। गांव के सब लोग चक्की चलाने के लिए दौड़ने लगे। रामू, पकड़ चक्की को। सब लोग आपस में खींचातानी करने लगे। तभी अचानक वो चक्की बड़ी हो गई और लोगों को चुंबक की तरह अपनी ओर खींचने लगी। बचाओ! छोड़ दो हमें, छोड़ दो हमें। सभी के सभी उस बड़ी सी चक्की से चिपक गए और चिल्ला रहे थे। तभी अचानक वो जादूगर वहाँ आता है। जादूगर नल है मेरा नाम, गाओ मेरा गुणगान। ये सब तुम्हारी गलती है, हमें छोड़ दो वरना तुम्हारे साथ ठीक नहीं होगा। क्या करेगा मेरा? पहले चक्की से जान तो छुड़ा ले तेरा। पहले ही कहा था जितना पर्याप्त है उतना धन निकालोगे तो गांव को पावन पाओगे, और जो लालच कर ज्यादा निकालोगे तो बराबर का भुगतान भी करोगे। क्या? तो हम सब ऐसे ही चिपके रहेंगे? अब ऐसे ही चिपके रहो, अपने ही लालच दे लिपटे रहो। बहुत पसंद थी ना ये चक्की, तो अब दूर मत भागो और इससे जमे रहो। नहीं, हमें यहाँ से छुड़ा लो, हमें इससे चिपके नहीं रहना। गांव वालों, अब ये चक्की तुम सब आजीवन घुमाओगे। गांव के लोग उस चक्की से छूट जाते हैं, पर जैसे कोई शक्ति उन्हें मजबूर कर रही हो, वो सब मिलकर बड़ी चक्की को घुमाने लगते हैं। क्या गांव वाले जादूगर के जाल में फंसे या चक्की के जादू में? क्या उनकी इस दशा का कारण उनका लालच था या ये तीनों चीजें आपस में जुड़ी थी? बात जो भी थी, पर अब गांव वालों का जीवन उनकी लालच ने समाप्त कर दिया और ललित के अलावा सभी गांव वाले लालच की चक्की में पिस गए।